झील का राक्षस की कहानी। एक जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में एक बहुत ही बड़ी व सुंदर झील थी। जंगल के सभी जानवर उसी झील के पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। इस बीच न जाने कहां से एक भयानक राक्षस इस झील में रहने के लिए आ गया। उस राक्षस ने उस झील पर कब्जा कर लिया और झील को ही अपना घर बना लिया। राक्षस ने जंगल के सभी जानवरों को उस झील में घुसने से व वहां का पानी इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसलिए जंगल में बंदरों का एक विशाल झुंड भी रहता था। इस परेशानी से निपटने के लिए बंदरों ने एक सभा बुलाई। बंदरों के सरदार सभी बंदरों से कहा, साथियों, हमारी झील पर एक राक्षस ने कब्जा कर लिया है और अगर हम में से कोई भी वहां गया तो वो हमें खा जाएगा। बंदरों ने अपना सरदार से कहा, लेकिन सरदार, पानी के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो प्यासे ही मर जाएंगे। सरदार ने कहा, मुझसे सब पता है, लेकिन अगर हमें शांति से रहना है तो उस झील को छोड़ना ही पड़ेगा। बेहतर होगा कि हम सब नदी के पानी से ही गुजारा करें और झील के पानी को भूल जाएं। सभी बंदर मान गए। कई साल गुजर गए और इसी बीच जंगल के किसी भी जानवर ने उस झील की ओर रुख नहीं किया। तभी बहुत बड़ा अकाल पड़ा। नदियां, तालाब सब सूख गए। खाने और पीने के पानी की किल्लत के चलते जंगल के सभी जानवर उस जंगल को छोड़कर जाने लगे। लेकिन बंदरों की टोली को इस जंगल से बहुत लगाव था। उन्होंने समस्या से निपटने के लिए बैठक बुलाई। सभी बंदरों ने कहा, अगर जल्द ही पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो हम सब मर जाएंगे। क्यों ना हम झील का पानी इस्तेमाल करें? वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। लेकिन क्या वो राक्षस मानेगा? बंदरों के सरदार ने कहा, एक तरीका है, हम सबको उस राक्षस से विनती करनी चाहिए। शायद उसका हम पर तरस आ जाए और वो मान जाए। सभी बंदर झील के पास गए। बंदरों के सरदार ने झील के राक्षस को आवाज लगाई, झील के मालिक, कृपया बाहर आकर हमारी विनती सुने। थोड़ी देर में ही झील में से राक्षस बाहर निकला। उसकी आंखें गुस्से से लाल। वो जोर से चिघाड़ता हुआ बोला, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या आए हो? मैं आराम कर रहा था, मेरी नींद क्यों खराब की? इसका अंजाम जानते हो ना? राक्षस की बात सुनकर बंदरों का सरदार विनती करते हुए आवाज में बोला, सरदार महाराज, आप शक्तिशाली और महान है। इस जंगल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा है। भूख प्यास में सभी जानवर बेहाल है। अगर पानी नहीं मिला तो हम सब मर जाएंगे। हम आपसे झील का पानी पीने की इजाज़त चाहते हैं। राक्षस और गुस्से से बोला, मैं तुम में से किसी को भी झील में घुसने नहीं दूंगा। अगर किसी ने हिम्मत की तो मैं उसे खा जाऊंगा। ये बोलकर राक्षस वापस झील में चला जाता है। सभी बंदर बेहद निराश और हताश हो जाते हैं। लेकिन बंदरों का सरदार कुछ सोचता है। उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो सभी बंदरों को बोलता है, तुम में से कुछ बंदर झील के पास ही एक गहरा गड्ढा खोदो और बाकी के बंदर मेरे साथ पास के खेत में चलो। बंदरों का सरदार बंदरों को लेकर बस के खेत में चला गया। वहाँ जाकर उसने बंदरों को खेत के कुछ लंबे एवं मजबूत बांसों को काटने का आदेश दिया। बंदरों ने अपना काम कर दिया। वहीं दूसरी ओर झील के पास गड्ढे को खोदा जा चुका था। बंदर के सरदार ने बांस लिया और बांस का एक सिरा झील में डुबाया और दूसरा सिरे को गड्ढे की तरफ मोड़कर उसमें से जोर जोर से तब तक सांस खींचते रहे जब तक कि उसमें से पानी ना आ गया। देखते ही देखते झील में से पानी उस गड्ढे में जमा होता गया। ये देखकर झील का राक्षस गुस्से से बाहर आया। लेकिन सारे बंदर झील के बाहर थे। वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। राक्षस को गुस्से में ही वापस झील में चला गया। बंदरों ने खुशी खुशी झील का पानी पिया और खूब मजे से वहां रहने लगे। साथियों, इस कहानी से हमें लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। चाहे कोई कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, बुद्धि व समझदारी के सामने उसका बल मायने नहीं रखता। इसलिए बड़ी से बड़ी मुसीबत के समय अपना स्वयं नाखून और बुद्धि से काम लें। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं।